बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग परेशान होते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे केस देख चुका हूँ कि अगर कब्रिस्तान में कोई आपको आवाज़ दे तो जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तमाम उन लोगों की मदद हो सके जिन्हें इस बात का इल्म नहीं है। बहुत कुछ उनके साथ ऐसा हो चुका है जिसमें जानी, माली और रूहानी नुकसानात उनको उठाना पड़े हैं। और वो ये बात है कि अगर आप रात के वक्त कब्रिस्तान में गए हैं और आपके साथ एक फर्द है या आप अकेले हैं, खास तौर पर अगर तो आप अकेले हैं और आपको कब्रिस्तान के मेन गेट से या बाएं गेट से निकलते वक्त आपको लगा और आप अकेले हैं और बहुत ज़्यादा रात हो गई है और आपको पीछे से किसी ने आवाज़ दी है आपका नाम लेकर, तो खुदारा हरगिज़ मुड़कर पीछे जवाब ना दें। अल्लाह ताला ने शैतान इब्लीस को जो इख्तियारात दिए हैं, जितने बड़े इख्तियारात दिए हैं अल्लाह पाक ने उनको उतनी ही ज़्यादा वीकनेस बख्शी है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं कि जिस तरह अल्लाह ताला की शान है कि अगर एक सांप के डसने से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, फिर उसी सांप के जहर से इंसान की जान भी बचाई जा सकती है। उससे कई जहर से दवाइयाँ बनती हैं। और जैसा कि एक और एग्जांपल है मगरमच्छ की जो ऊपर वाली जिसामत है वो कितनी सख्त होती है, उस पे कोई भी वार किया जाए, बुलेट से वार किया जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं आता। अगर उसके ही निचले हिस्से पे देखा जाए, पेट वाले स्किन में देखा जाए, मगरमच्छ की वो पेट का जो स्किन है नीचे वो बहुत ही नरम होता है, अगर आप सुई से भी करेंगे तो उसको कट लग सकता है। अल्लाह पाक ने जो शैतान और जिन्नात को जो ताकतें दी हैं उनको और उसी तरह उनकी वीकनेस भी है। और मिसाल के तौर पर अगर आप कब्रिस्तान में रात के वक्त गए हैं या देर तक हैं, अव्वल तो रात को जाना ही नहीं चाहिए। किसने कहा है आपको रात को जाए? अगर तो जायज़ रीज़न नहीं है तो आपको रात के वक्त कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए। भाई आपको क्या शौक है रात को जाने का? अगर तो आप चले गए हैं और आपका कोई नाम लेकर पुकार रहा है, आपको आवाज़ दे रहा है, तो यकीनन ये दो रीज़न हो सकती है। या तो वो असली में जिन होगा, या तो वो असली में चुड़ैल होगी, या तो वो असल में बदरू हो सकती है। इन तीनों कैटेगरी में से एक हो सकता है, क्योंकि आपका नाम ले लिया है और आपको एग्जाम्पल के तौर पे वो आप पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि आप जिन्नात को कमज़ोर नज़र आए हैं, या आपने कोई खुशबू लगा रखी है, या कुछ और बात है। और याद रखिए ये भी बात है कि जिन्नात वो भी देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते, और इंसान जो कर सकते हैं वो जिन्नात नहीं कर सकते। आसान सा फार्मूला है, इसको याद रखिए। जब उन्होंने आपका नाम ले लिया है तो आपको उन्होंने मैसेज कर दिया है कि हम आपको जानते हैं। आमतौर पर यह होता है कि 99.99% लोग उसका नाम पुकारा गया हो और जब वो पीछे मुड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उसका काम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। चंद एक आपको सुना देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये रियल है और ऐसा हो सकता है। एक केस आया मेरे पास, उसकी आपको थोड़ी सी दास्तान सुना देता हूँ कि उस लड़के ने कैसे अपने आप को मुझे सुनाया कि उसके साथ ये किस्सा हुआ है। वो बता रहा था कि वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था और उसके जो इलाके में कब्रें हैं वो तकरीबन सारी कच्ची हैं और वो कब्रिस्तान का रास्ता बहुत ही पुराना था। और जब उसने वो रास्ता इख्तियार कर लिया तो उसको ये लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। मगर जब वो कब्रिस्तान के सेंटर में पहुंचा तो उसकी माँ का नाम लेकर पुकारा गया।
जब वो उसकी माँ का नाम लेकर पुकारा गया तो वो बोलता है कि मैं डर गया। जब वो डरा तो उसको सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगा कि मेरी माँ का जो नाम लिया गया है वो मेरे बाप की आवाज़ में लिया गया। आपको बताऊं दोस्तों, जिन्नात बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो उसको गुस्सा आया और जैसे ही उसने मुड़ कर देखा, विद इन सेकेंड एक स्याह रंग का, स्याह लिबास में, लंबे कद का, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने आ गया और ये घबरा गया। जैसा जैसे वो उसके चेहरे की तरफ देखता, उसका चेहरा लंबा होता गया, यहाँ तक कि उसने ये बताया कि एक वक्त था कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका। जब मेरी उस पर नज़र पड़ी तो उसने ये कहा कि तुमने जुर्रत कैसे की कि हमारे घर से रात के वक्त गुजरने की। तो उसको पता था कि उसने जल्दी जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आयतल कुर्सी पढ़ते ही उसका सर ऊपर से नीचे आना शुरू हो गया। जब उसका इंसानी शक्ल की तरह कद आ गया तो उसने उसको बोला कि आज तो तुम्हें आयतल कुर्सी ने बचा लिया है, आइंदा के बाद मैं तुम्हें आयतल कुर्सी भी पढ़ने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, ये वाक़यात होते हैं जो रियल लाइफ में होते हैं। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि रात के वक्त आपको अगर जैज़ कोई जायज़ काम नहीं है तो आप कब्रिस्तान में हरगिज़ मत जाएं। तो सबसे पहले अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।